चल बस जल्दी से चल फिर। आमदनी का काम है भाई। हाँ चल भाई चल चलिए भाई। हाँ पंडित जी। हाँ जी फटाफट बोला करें। हाँ जी हाँ जी हाँ। महाराज क्या प्रणाम। अरे नाई के तना बड़ी देर लगा दी भाई। आज मैनू है ना हाँ। जरा बतलाने लग गया था नैन गिल्लो जी। ऐसा है हमारी लड़की जवान होगी। अच्छा जी धर्म देवी जो है वो जवान होगी जी। 18-20 साल की होगी। ओहो कल तो वह सिणक चाट दी फिर दिया जवान होगी। अरे बेटी का धन ऐसा ही होता है भाई। हाँ महाराज जी ठीक। ऐसा करो हाँ जी अच्छा खानदान देख करके ठीक है जी। योगम योग शादी करके आओ। कैसे जी योगम योग। अरे 3 प्रकार की शादी होती है। कैसी जी। एक तो होती है गंधर्व शादी हाँ ठीक है जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में की थी ठीक है महाराज जी। अपनी अंगूठी दे करके। हाँ गंधर्व शादी। हाँ जी। एक होती है योगम योग शादी अच्छा जी। कि लड़की 15-16 साल की 18 साल की हाँ और 22-23 साल का लड़का। ठीक महाराज जी। ये होती है योगम योग शादी। एक शादी होती है राक्षस शादी। वह कैसी हुआ जी। भाई लड़की तो 16 साल की हाँ जी। और छोरा 45 साल का। हाँ उसको राक्षस शादी कहते हैं। ठीक महाराज जी। तुम योगम योग शादी करके आना। ये किस तरह जी का कितने साल का जी। अरे कम से कम 22 साल का लड़का होना चाहिए। 22 साल का जी जो ना 22 साल का होता। 20 साल का चल जाएगा। अच्छा जी। हाँ तो एक काम करो महाराज जी पूरा हो बताओ। मान लिया जो 20 साल का ना मिला खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो जा। हाँ। 20 साल का ना भी मिला जी। हाँ। तो एक काम करो जी क्या? 10 साल के 2 उठा लाऊं। अरे खराब होगी कक्कू। अरे 2 का क्या होगा। एक मर जाएगा एक किराया लेगी जी। चल फटाफट जाओ। चल उसी जगह पे आ गए। मेरे सजनों भगवान की असीम कृपा फिरती है। राजा जी सैन के दरबार में आ जाते हैं। अमरकोट शहर में दोनों आ जाते हैं। आकर के क्या कहते हैं। हाँ भाई पंडित जी दरबार आ गया भाई। हाँ महाराज जी का दरबार आ गया भाई। आवाज लगाओ। भाई देखिए मेरी सुन ले बात। तू ज्यादा चा करो बोला क्यों? भाई महाराज जी के दोहरा में बोलूंगा। क्यों बोलेगा भाई बड़ा मैं हूँ तेरे से। भाई मैं बड़ा उतरे था हम पंडित जी हैं। तो क्यों करे भाई। ब्राह्मण हेटे राम जी के बेटे। बस यही बात है। जी हाँ। और मैं बताऊं हाँ। नाई राम का भाई फिर भी तेरे चाचा लग गए वाकई बड़ा है ना। चल तू बात करिए। तो ठीक है जी। महाराज जी जय प्रणाम। प्रणाम। महाराज नमस्कार। नमस्कार। तुम कौन हो कहाँ से आए हो भाई। महाराज जी हाँ। हम धर्मपुरी शहर से आए हैं। धर्मसेन के राजा धर्मसेन के नाई और ब्राह्मण हैं। अच्छा तो हमारी लड़की जो धर्म देवी है वो जवान हो गई है महाराज। अच्छा। आपके घर में कोई लड़का हो तो हमें दिखाए और ये चिट्ठी लो। रिश्ता करना है। मेरे सजनों जब ब्राह्मणों ने नाई ब्राह्मणों ने ये बात कही कि हमारी लड़की जवान है और आपके घर में कोई लड़का हो तो दिखाओ। लड़का तो है मगर छोटा सा है। अपने बेटे की ममता में झूठ बोलते हैं। अपने बेटे की ममता अपने बेटे की ममता में सोचते हैं कि अगर ये नाई ब्राह्मण चले गए तो फिर रिश्ता नहीं आएगा। अरे नाई ब्राह्मणों एक साइड में खड़ो। महाराज जी। इधर चल। जी महाराज हमारे घर में लड़का है तो दिखाओ महाराज। 20-22 साल का लड़का है। दिखाओ महाराज जी। मैं दिखा नहीं सकता। क्यों क्या बात महाराज। मेरे खानदान की रीत है वही सृष्टि के अनुष्ठान। चतुर्सारी के बाद में कन्या देखे बर की शान। फेरे पटका कटार के साथ में होंगे। चतुर्सारी के बाद में मैं लड़के को दिखाऊंगा। ये मेरे खानदान की रीत है। अगर आपने मंजूर हो तो बताओ और नहीं जाओ। भाई बहुत कड़ी शरत है कोक्कू है तो। भाई बहुत करड़ी शरत है। बस कर दे भाई। भाई देख मेरी सुन ले। हाँ। गोड्डे टूट लिए भाई। ठीक है। अरे मारी के छोरी दे ना दाल में पानी मेरे यार। कर दे भाई रिश्ता। हाँ हाँ महाराज जी हाँ जी कर ली सलाह जी। सलाह कर ली। आज ही लो चिट्ठी लो। सलाह होगी दारी। आज ही होगी जी। ठीक है। आज ही बिल्कुल होगी। कब आए हम। आज ही उस दिन। अरे भाई कब आए दिन बताओ। कनाक ताली मौसना जियो जी। अरे कनागतों की माँ उसने तो मरे गड़ों के पत्ते लिगड़ते हैं। अरे जी बोरा के लिकड़ेंगे के लिथारे काट देंगे जी। जाओ जाओ हाँ जी। जाइए। करो जी। हाँ बोलो। उस दिन आ जियो उस दिन मेरा कुत्ते लड़ा।
कुत्ते किस दिन लड़ेंगे हमें क्या बता? नहीं मेरा महाराज जी, जब शादी होगी ना और ब्याह होगा और ब्याह पे वो छो फिर चौड़ बनावेंगे हम और वो पीछ उतरेगी और उसने खिंडा देंगे जी हम। ठीक है। खिंडाने के बाद में फिर नुंगला पड़ोसी वाला कुत्ता होगा जी। अच्छा। और मारे वाले तो कुत्ते उड़ोएंगे ही। बोल है ना सली वो। हाँ अच्छा बोलो। फिर वो नु कहेंगे भाई तो क्यों आया? अच्छा। और वो नु कहेगा जी फिर हक में न्यू आया। अच्छा जल्दी। तो क्यों आया? मैं न्यू आया थारा प्या 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 उदना है जियो जी। बस ठीक है, जाओ जाओ अपने आप आ जाएगा। दोनों घर होने लगी अयोध्या की जय जयकार। नौ बाहर धर्म देवी के मुठना मल दिया और जल्दी कर दिए प्यार। मेरे सुनो मुठना मल देते हैं 9 बाहर के। अरे दीवान साहब 9 बाहर को ले आ भाई फटाफट। चल लो जी महाराज जी ले आया। तैयार है? आज तैयार है। मुठना मटना सब कुछ हिसाब किताब। आज बिल्कुल। ले महाराज जी पकड़िए पकड़िए मटसा। ये बात हुई? सावरे ने मुंह दिया कपड़े में। अरे बच्चा है कोई बात नहीं। मैं बच्चे को मैं चौदह का मारूंगा। रैप टाउ रहता। अरे कोई बात नहीं है। हाजी। ये नसो है बनड़ा है स्टेमी। अजी नसो तो थारा होगा मारा तो 14 दिन लागदा यू। हाजी चलिए चलो जी। बैधान हरि तला गए और देर राशि नागरी धर्मपुरी शहर में आ गए। बात करी ना वारते धर्म देवी के फेरे हो गए। सजना पटका और कटारते भाई फेरे हो गए। आज ही हो गए जी। महलों से बुलावा आया है के जी के लड़के को दिखाया जाए। फिर ले जो जिला। इसने तो सोरे ना बोझ में मार दिया हूँ भी कैसी मट खा रखा है इसने। अरे दीवान साहब जरा दिमाग से सोचो आज इसको लेके कैसे जाएं? तो देख लो महाराज जी मैं तो उरे तक ले आया का काम तेरा है। महलों के अंदर लड़के ना लेके तू चला जा। नहीं महाराज जी वाह जी वाह। सिमट मिलाई तो आप ले और जूत खान की जगह मना लग रहे पीछे। अरे भाई लड़कियां कुछ पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज जी बस अपने आप दे लियो जवाब। पकड़ो मेरे पे तो इसना क्या कहा? अरे भाई लेके चले जा। नहीं महाराज जी मेरे पर नहीं चलता काम। ले पकड़। मेरे सजनों मेरे बुजुर्गों राजा ने बातों बातों के अंदर दिन छिप गया। रात होगी सब लड़कियां इंतजार करके अपने सो गई चली गई। नसों ने आना था। नसों ने देखने के लिए लड़कियां काफी झूम रही थी मगर इंतजार करके चली गई। रात के 12 बज गए। रात के 12 बजे राजा जीत सेन अपने बेटे को गोद में लेकर के कंबल की बुकली मार करके धर्म देवी के महल में जाते हैं। मेरे सजनों देखना क्या होता है। क्या कहूंगा महलों में जाके क्या कहूंगा? धर्म देवी के महल में गए जीत सेन भोपाल और आते देखे दूर से सती करने लगी सवाल। हे जी क्या मतलब है आपका आपका क्या मतलब है आपका बतलाओ शुभना। अजी मेरे पति बिना महल में क्या आने का। जीत सेन
बस इज्जत रख ले आप। और पिता तुम्हारे चरणों में मेरी बार बार परिणाम और ये ऐसा क्या अफसोस है जो रोते करो कलाम। अफसोस मेरा परतक्ष है पुत्री मेरी रखिए टेक पर तेरा मेरी गोद में यूं खोट कमीने देख। नहीं, आप झूठ कह रहे हो, ये मेरा पति नहीं हो सकता है। बेटी नहीं, आप झूठ बोल रहे मैं हो। बड़ा अन्यायी हूँ बेटी, मैं बड़ा पापी हूँ। नहीं। अपने बेटे की ममता के अंदर तेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। हाय राम। अगर तू पतिव्रता है जी, तो तेरा ये पति है मेरी बेटी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। हाँ, तेरा ये पति है। सुनिए मेरी बात। ए जी अंधा लंगड़ा लूंजियो, ए जी अंधा लंगड़ा लूंजियो, गूंगा बहरा भरितार चाहे जैसा भी है पति, मैं एक पुरुष की नाम। सजनो बोल सती का सुन लिया, नैनों से आंसू बहने लगे, पर कन्या को सौंप कर राजा रो कर यूं कहने लगे। नहीं, आप झूठ बोले हो, ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं। कहाँ है मेरे पति? मुझे मेरे पति दिखाइए। मैं अन्यायी हूँ बेटी, मैं बड़ा अन्यायी हूँ। नहीं। ले मेरी बात सुन मेरी बेटी, सुनाइए। मैं शास्त्रों के अनुसार तेरे को समझाता हूँ समझाइए। कि कैसे कैसी नारी मेरे देश में हुई है, अच्छा, कैसे कैसे तपस्वी हुए हैं, कष्ट उठा करके मेरी बेटी आराम मिला है उनको। अच्छा, सुनिए मेरी बात। ठीक है, सुनाइए। तू कन्या शानी अच्छा, धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यूं था। ऊपर एक कष्ट उठाया होगा, ऊपर कष्ट उठाया होगा। बिना लाभ श्री गंगा ने भागीरथ लाया होगा, सारा सगड़े वंश तिर गया, वो नूते लाया हो।
शक्ति थी? जी हाँ, क्या शक्ति थी? सावित्री में क्या शक्ति थी? हाँ बोलिए, क्या शक्ति थी? बेटी तपस्या। एकादशी के व्रत रखे, हाँ करे व्रत घेर लिए हे धर्मराज, उस पीर में योद्धा, ये धर्म सुधारे। पति तेरी तकदीर में योद्धा। हे बेटी, बोलिए। कैरो और पांडव का आपने जिक्र सुना होगा। जी हाँ, सुना है। कैरो किसके थे? कैरो थे गंधारी के। गंधारी के। और कुंती के पांडव थे। जी हाँ। सुनिए मेरी बात। हुई गंधारी के बेटा की नीत मारी ना, 101 हे कैरवाने के कसर लिकाड़ी ना। 101 कैरवान कसर लिकाड़ी ना। अंत समय हुए चीर द्रौपद हुई उघाड़ी ना, कुंती सुते पांडवा की हरने बनी बिगाड़ी ना। कुंती सुते पांडव की हरने बनी बिगाड़ी ना। क्या था उस चीर में? जी हाँ, क्या था उस चीर में? गंधारी के बेटे जी हाँ। कैरवों ने जी हाँ। जब चीर उतारना शुरू किया अच्छा। तो वो क्यों नहीं उगाड़ी हुई थी? जी हाँ, वो क्यों नहीं उघाड़ी हुई थी? एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। स्नान करती दफा उनकी कोपिन जल के अंदर बह गई। नंगोट जो था वो जल के अंदर बह गया, नग्न शरीर हो गए। इतने पानी में खड़े थे। द्रौपदी पानी भरने के लिए गई। उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि जब बाहर आएंगे आशीर्वाद लेके जाऊंगी, मगर दुर्वासा ऋषि बाहर नहीं आए क्योंकि नग्न शरीर थे। अपने दिमाग से अंदाजा लगाया कभी नग्न शरीर हो। द्रौपदी साड़ी बांध रखी थी, साड़ी पाड़ पाड़ करके नंगोट बना बना करके गंगा की लहरों के अंदर बहा दिए। एक नंगोट महर्षि दुर्वासा के हाथ लग गया, उस नंगोट को करके बाहर आए और आशीर्वाद दिया, हे बेटी मैं वरदान देता हूं कि जैसे तुमने मेरा नग्न शरीर ढकिया है, तुम सदा सदा के लिए ढकी रहोगी, कभी उघाड़ी नहीं होगी। दुर्वासा के वचन वेद उस चीर में धर्म सुधारे पति तेरी तकदीर में योद्धा। हे भारत बड़ा कल्याणकारी शरीर में योद्धा। धर्म सुधारे
करता बोले काम सुया